एक गांव से शुरू हुआ सफर, संन्यास से सत्ता तक की कहानी और अब उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें दुनिया आज जानती है बुलडोजर बाबा के नाम से। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में जन्मे अजय सिंह बिष्ट। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर रहे। उनकी मां सावित्री देवी धार्मिक और सादगी पसंद महिला थी। अजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूलों में की और फिर गणित से बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका मन साधना और राष्ट्र सेवा की ओर झुका था। यहीं से अजय बने योगी आदित्यनाथ। 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में योगी बने गोरखपुर से सांसद और देश के सबसे युवा सांसदों में से एक। उसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार लोकसभा पहुंचे। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। हिंदुत्व और सामाजिक मुद्दे को लेकर वो 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2004 में से 312 सीटें पर जीत हासिल भी की। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, हिंदुत्व और सामाजिक मुद्दे को लेकर। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रचा दिया। योगी का नाम पहले चर्चा में नहीं था, मगर 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि हाईकमान को चाहिए था तेज, स्पष्ट और निर्णायक चेहरा। योगी की सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी कठोर कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति। 2020 के कानपुर बिकरू कांड के बाद विकास दुबे पर कार्रवाई, फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर सीधा वार। अवैध संपत्ति जब्त, मकान ढाए गए और योगी को मिला बुलडोजर बाबा का टैग। 2022 में योगी के सामने काफी चुनौतियां आई। विरोधियों का पीडीए फॉर्मूला, अंदरूनी असंतोष और सीमित हाईकमान समर्थन। फिर भी उन्होंने 1.26 लाख वोटों के अंतर से गोरखपुर शहरी सीट से जीत हासिल की और बीजेपी 255 सीटों के साथ सत्ता में वापस लौट आई। ये यूपी का इतिहास में पहली बार हो रहा था जब कोई मुख्यमंत्री लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के अंदर एक बड़ा झटका लगा। 62 में से सीटें घटकर 33 हो गईं। योगी को टिकट बंटवारे में दरकिनार कर दिया गया और विपक्ष ने संविधान, आरक्षण जैसे मुद्दों से दलित ओबीसी वोट खींच लिए। चुनाव में हार के बाद योगी ने 10 विधानसभा उपचुनावों पर अपनी साख का इम्तिहान बना दिया। मिशन 9 के तहत उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें पर जीत हासिल कर ली। मुस्लिम बाहुल कुंदर की सीट पर जीत ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। 28 जुलाई 2025 को योगी आदित्यनाथ ने 8 साल 132 दिन पूरे कर लिए मुख्यमंत्री पद पर। संन्यास से सत्ता तक, बुलडोजर से बैलेट बॉक्स तक, योगी आदित्यनाथ की कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है, जिसने हिंदुत्व, प्रशासन, राजनीति को एक साथ जोड़कर रखा। अब देखना ये होगा कि बुलडोजर बाबा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में भी सत्ता में लौट सकेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल जनता में ये है कि क्या वो कभी पीएम पद के दावेदार भी बन सकते हैं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।